शरीर में आत्मा होती है जिससे शरीर को सजीव होने का बोध होता है। यह भी एक विश्वास है। आप आत्मा को कभी देख नहीं सकते, सिर्फ विश्वास कर सकते हैं कि आत्मा होती है। इसी तरह से ब्रह्मांड में कई एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड के कार्य को संचालित और नियंत्रित करती है। ये एक हमारा विश्वास है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की शक्ति को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। शायद उसी शक्ति को लोग राम, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान आदि आदि नामों से पुकारते हैं। अर्थात सत्यता की समझ रखना ही विश्वास है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शारदा आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं बहुत एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे मैं विश्वास से संबंध में आपको बताऊंगी कि विश्वास क्या होता है और विश्वास और भरोसे में क्या अंतर होता है। और इसी के साथ मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से विश्वास करके, अगर हमें सच्चा विश्वास है तो हम किस तरह से अपनी आप को अच्छी से अच्छी स्थिति में और मुश्किल से मुश्किल कार्य से हम अपने आप को जीत लेते हैं। तो आइए आज हम अपना ये इस टॉपिक पे वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विश्वास ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से प्रकट होता है, ना कि विश्वास दिलाया जाता है। विश्वास अगर होता है तो पूरा होता है और यदि नहीं होता है तो थोड़ा भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोगों को बोलते मैंने सुना है कि आप पर मुझे थोड़ा तो विश्वास ही है। ये क्या बात हुई? विश्वास है और वो भी थोड़ा। विश्वास या तो होता है या नहीं होता, उसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आधा विश्वास होना ना होने जैसा है, तो क्यों आधा विश्वास? इसलिए विश्वास करो तो पूरा करो, वरना करो ही मत। किसी भी चीज़ को हम खुद के अनुभव से नहीं जानते, उसके बारे में हमारा ज्ञान सिर्फ थ्योरेटिकली है हो, हम उसे विश्वास कहते हैं। जैसे आपने कभी खुद भूत नहीं देखा और ना ही महसूस किया, आपने दूसरों के मुंह से कहानियाँ सुनी और अब हम और आप मानते हैं कि भूत होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। तो दो दोस्त होते हैं, एक का नाम सेवाराम होता है और दूसरा दोस्त का नाम मोतीलाल होता है। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे, वे गांव गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया जो कि ठंड से ठिठुर रही थी, तो सेवाराम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई तुम ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को लपेट लिया और सेवक राम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम से कहा, मेरे पास बेटा पैसे तो नहीं है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तभी उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति थी। वो सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इसको तुम अपनी दुकान पर लगा कर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। ये मेरा आशीर्वाद है। मोतीराम, जो सेवक राम का दोस्त था, बुढ़िया के पास जाकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कई दुकान भी नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इसको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो कि बहुत ही नेक दिल था और ठाकुर जी को बहुत मानने वाला था, वो बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हो तो आप मुझे ये मूर्ति दे दो, पैसे की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपनी गले से गमछा निकाला और ठाकुर जी को लपेट लिया और उसको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उसको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वो दोनों उनकी आंखों से ओझल ना हो गए। अब दोस्तों, ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे दोनों की कमाई ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल पर ठाकुर जी को आगे रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव गांव कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज़्यादा कमाई होने लगी।
और उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हो गईं और कपड़ों की मिलें भी हो गईं। एक दिन मोतीराम सेवकराम को कहता है कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ ये हमारे ठाकुर जी, हमारे हरि की भी कृपा है। मोतीलाल बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वो दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास होया करता था, इसलिए वो दुकान पर जल्दी आ जाया करते थे। लेकिन अब दोनों ने अपने घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिए। अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर थोड़े देर से आने लगा। तो एक दिन वो मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती मेरे दोस्त, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, हाँ भैया, तुम देर से आ जाओ, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया, सॉरी फ्रेंड्स, मोतीलाल ने उससे कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। तो सेवाराम ने कहा, भैया, ठीक तो नहीं है, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो सेवाराम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वो झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी कहीं तय हो गई, तो वो शादी का न्योता देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटे, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन उसे कहीं सेवाराम नज़र नहीं आ रहा था। उसने उसकी पत्नी से पूछा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली, ये आप क्या कह रहे हो। तभी वहाँ उसके सेवाराम के बेटे, सॉरी, मोतीलाल ने पूछा, तो वहाँ पे सेवाराम के बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो। मोतीलाल बोला कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि तुम लोग इतना मुझे आश्चर्य से देख रहे हो। मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में ही पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वो अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उससे मिल लेता हूँ। मोतीलाल उनके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहाँ नज़र नहीं आया। तभी अचानक उसकी नज़र उसके कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी, जो कि उसने हैरान होकर भाभी जी से पूछा, यानी कि सेवाराम की पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाभी जी, ये क्या, आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है। सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं मालूम कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो हर रोज़ दुकान पर आते हैं, बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आते हैं। वो 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो, आप ही तो हर महीने उसके हिस्से का मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। मोतीलाल को तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए हैं, ये क्या मामला है। तभी उसको सेवाराम की कई बात याद आई
कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे दोस्त, मेरे हरि और मेरे ठाकुर जी आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। मोतीलाल को जब ये बात याद आई तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि आपने अपने विश्राम के समय मंदिर के पट जो कि 12 बजे बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुलते हैं, आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो वो सेवाराम था जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वो भागता भगता दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहाँ पे ठाकुर जी गद्दी पर आकर बैठते थे, जहाँ पर अपने चरण रखते थे, वहाँ पर जाकर गद्दी को उसने अपनी आंखों और मुंह से चूमता हुआ चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से लौटने लगा और रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं, सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि विश्वास में सबसे बड़ी शक्ति होती है। विश्वास से तो बेड़ा पार होता है। इसलिए हमें हर काम करने से पहले उस पर विश्वास रखकर अपनी डोर उस पर छोड़ देनी चाहिए। जिसको उन पर पूर्ण विश्वास है वो उनकी डोरी कभी भी नहीं अपने हाथों से छूटने देते और उनका काम शीघ्र ही करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आइए, आपने देखा कि किस तरह विश्वास में शक्ति होती है। अगर विश्वास है तो सब कुछ आसान हो जाता है और हर मुसीबत को पार करके इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगर दोस्तों मेरी ये कहानी आपको पसंद आए और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। और जिन लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी ही नई इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।